श्वास और समय की सफलता को प्राप्त करो और सफलता मुक्त बनो। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो गए। ये नवजीवन है ही नवयुग बनाने के लिए। लोग नववर्ष मनाते हैं और आप सभी नवजीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं। आप सभी को यही नशा है ना, ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़े से बड़ी सौगात दे तो बड़े से बड़ा क्या देंगे? ताज व तख्त। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वो क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंचे नवयुग की गिफ्ट दी है। और निश्चय है और निश्चिंत भी है, निश्चित है। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है। तो सदा रहता है वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी चल नहीं सकता। तो आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन ये नया वर्ष भी मनाए हो तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चय है, निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? कान हिलाओ। बाप भी चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे?
सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का बच्चा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन, समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब कुछ सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। 21 जन्म जो भी सफल अभी किया उसका फल जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राजभाग का फल फुल समय मिलेगा, राजभाग की प्राप्ति होती है। सांस सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। ये ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीरों की राय लेनी नहीं पड़ती। स्वयं ही राज्य अखंड अटल चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल राज्य। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं उनको स्वप्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं, कभी शक्ति कमी नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपका अंतिम जन्म 84 जन्म जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्मों के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस वर्ष क्या करना है? लक्ष्य रखना है। एक एक श्वास, एक एक सेकंड असफल नहीं, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है। अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज। बाप दादा के सामने सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा है और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मुक्त बनना है। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की बाप दादा बच्चों को तकलीफ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। वो सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो, बाप का ये संकल्प रहा 31 दिसंबर 2008 की अमृतवाणी का दूसरा बोलते हो, चेक करो
बाप समान बनना है ना, तो संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो कि संकल्प बाप समान है, हमारा बोल बाप समान है, कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए वो बाप समान है, जो भी संबंध जोड़ते हो, संपर्क में आत्माओं को लाते हो, तो पहले चेक करो ये बाप समान रहा और ऐसा ही स्वरूप बोलो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन सा खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया। तो पहले सोच के, सिर्फ सोचो भी नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे से सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाला, सोचने वाला आपसे इच्छात्मा है, आप मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे करना है, काफी करना तो सहज है ना, सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता तो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता तो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते अपोजिशन बहुत हो जाता है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना की आदि में ब्रह्मा बाप ने कितना पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई, चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना समान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकता। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं, ये तो कमाल कर रहे हैं। तो देखो इतना फर्क हो गया। क्या कारण हुआ? ब्रह्मा बाप ने स्वयं समान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप समान बनना है ना, तो सदा अगर अपोजिशन होती भी है तो समान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाएगी। हिम्मत है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है पहले स्व के परिवर्तन का, फिर अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं और विश्व की आत्माएं, इन सबको अपनी मनसा, शुभभावना, शुभकामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर हो जाएगी। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष निगेटिव को अपोजिट में चेंज करो, पॉजिटिव में चेंज करो।
नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चयन करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन आएगी लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा? इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन? चैलेंज है आपकी, याद है ना? विश्व परिवर्तक होना। जब टाइटल ही है विश्व परिवर्तक, तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात होती नहीं है, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या चीज है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बनाए देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यही गलती करते हो। जो कोई बात हो गई, उस बात की क्यों, क्या, कैसे, कब, इस क्यों में चले जाते हो और छोटी सी बात को बड़ा कर देते हो। और बड़ी बात तो मुश्किल होती है, तो छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई। अपने मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा, अभी अभी सेट हुए, अभी अभी अपसेट हुए। तो सदा समान की चीज पर सेट रहो। और इस नए वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट भी देंगे, क्योंकि गिफ्ट तो आपके पास बहुत है। जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो लगा अंतकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मणा के द्वारा दिव्य गुणों की गिफ्ट दो। ये गिफ्ट तो सबके पास है ना। 31/8 की गिफ्ट वाले का 30। अगर आपके पास गिफ्ट है तो पाने लाओ। खजाने तो बहुत है ना, कम तो नहीं है। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात हो। सुनाया ना, कोई को भी खाली हाथ जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, वाणी की दो, कर्म की दो। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टाक मध्य रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं? लिस्ट तो है ना।
वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप करना पड़ेगा। सदा अपने को गुणमूर्त, ज्ञानमूर्त, शक्ति स्वरूप मत रखना पड़ेगा। है कि नहीं? शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही नहीं, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टिवृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वक्त जब समाज बनना ही है, उसमें हाथ उठाई लिया है, बाप दादा के वचन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहाँ ये छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। 1 सेकंड में सब सेंटर की रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश है, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी भी रोग का चेहरा नहीं बनाना, सदा खुश। कोई भी आपको चाहे कितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोग का चेहरा, रोग का बोल नहीं। इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ, प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए, कई भाई बहने कहते हैं रूढ़ी हम तो करते हैं, तो कहते हैं अगर रोग से नहीं कहेंगे तो समझेगा नहीं, बदलेगा नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चों का रोग दिखाना, इसको विदाई देना। ये हो सकता है ना? रोग भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वो सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है क्या? वो लिस्ट बताओ। और ही चल जाता है, सुधरता तो नहीं है। मन में ही अपोजिशन करता है। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वक्त क्या क्या करना है? वो सारा सुनाए पसंद है कि करना है। अब हाथ उठाओ, ये टीवी वाले ये फोटो निकालो, थोड़ा हाथ खड़ा रखो। बात दादा हर एक से जो भी बातें सुनाई है इस वर्ष करनी है। हर मास की लास्ट तारीख हर एक अपना पोता में जो वरदान मिलता है छोटा सा, इसमें ओके लिखो। अगर जो भी बातें सुनाई, इन सभी बातों में 2 बातें हुई, 2 बातें नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस इतना रिजल्ट लिखना। बड़ा कागज नहीं लिखना। अगर बड़ा कागज लिखेंगे तो पढ़ने वाले का आधा टाइम इसमें चला जाएगा, इसलिए ओके लिखना। छोटी सी चिट्ठी होगी तो शायद पढ़ सकेंगे, तो ओके लिखना, लाइन लगाना सहज है ना। विशेष ये क्रोध का जो भूत है वो इस वर्ष भागना है, रोग भी नहीं। कई आंखों से भी क्रोध करते हैं, देखा है चेहरे को, चेहरे भी क्रोध करते हैं।
तो क्या करेंगे? कुछ तो तलाक देंगे, मधुवन वाले देंगे। मधुवन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, कितने बैठे हैं? तो पहले मधुवन वालों को बाप दादा कहते हैं। इसमें पहले में मधुवन वाले पहले विदाई देंगे और मधुवन का प्रभाव सेंटर पर भी ऑटोमेटिकली जाएगा। मधुवन बीज है, मधुवन तना है, लेकिन आप सबकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुवन है ना। तो आप समझ रहे हो, सिर्फ मधुवन निवासी करेंगे। आप सभी मधुवन निवासी, क्योंकि परमानेंट एड्रेस आपकी मधुवन है। ये तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर गए हैं। फॉरेन में जाने वाले अपने जन्म के गांव को भूलते हैं। बाप दादा ने देखा है, फॉरेन से जो जिनों के इंडिया में गांव है, स्थान है, उन्होंने फॉरेन में रहते भी अपनी जन्मभूमि, चाहे गांव है चाहे शहर है, लेकिन सेंटर स्थापन किया है। बाप दादा उन बच्चों को बहुत बहुत पुण्य आत्मा का टाइटल देते, कमाल की है। और फिर पूछते भी रहते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, ये पुण्य आत्मा का कर्तव्य, क्योंकि ये परिवार है, एक परिवार है, दो परिवार नहीं है, एक परिवार। आज आप लंदन में जाते हो कोई भी कारण से, तो आप क्या कहेंगे? हमारा सेंटर है कि कहेंगे लंदन वालों का है? हमारा है ना। हमारा भाव का अर्थ ये नहीं कि वहां जाके रह जाओ। तो बाबा ने हर एक को अपनी सेवा का स्थान दिया है, तो सुना क्या करना है? मधुवन वाले और सभी को अपना सर्टिफिकेट लेना है। बहुत काम दे दिया, लेकिन बाप दादा आपका साथी है। जहाँ भी मुश्किल आवे, बस दिल से कहना, मेरा बाबा, मेरा साथी, मदद करो। तो बाबा भी बांधा हुआ है। 31/12/8 की अपनी सवर्णिम का 14 दिन। सिर्फ दिल से कहना, क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखना है। अभी समय चैलेंज कर रहा है और आप माया को चैलेंज करो। तो समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय का सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है, बेचारे हिम्मत ही नहीं। उनको हिम्मत के पंख लगाओ तो उड़ सकेंगे। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, बाप दादा ने सब तरह के आए, सब तरफ के आए हुए कार्ड, ईमेल, मोबाइल के स्वीकार किए। और यहाँ भी देखी, आपके दिल की मुबारक है, बाप दादा के लिए ही भी कदम गुना ज्यादा बाप दादा ने स्वीकार की। दूर बैठे हुए बच्चे बाप के तो दिल के सामने, बाप दादा जबरदस्ती देते हैं तो सिर्फ इस हाल में नहीं देते, बाप दादा के सामने सभी स्थान के बच्चे दिल के सामने हाजिर हो जाते। तो पदम गुना बधाइयाँ भी है
और गोल्डन गिफ्ट जो बाप दादा ने सभी बच्चों को अधिकारी बना दिया है, जिस गोल्डन गिफ्ट में अनेक गिफ्ट समाई हुई है। तो सोचो, जो सोचो वो हाजिर। यहाँ के हिसाब से तो 12 बजे न्यू ईयर शुरू होगा, और हमारे लिए तो सदा नैनों में दिल में क्या याद रहता है? गोल्डन वर्ल्ड अभी अभी आया कि आया, ऐसे लगता है ना। आज यह बस थोड़े ही समय में अपनी दुनिया में जाएंगे। आज सेवा कटन दिल्ली और आगरा के बहुत अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। सेवा का पुण्य जमा करने में मन में खुशी रहती है, मन खुशी में नाचता रहता है। अच्छा, टीचर भी बहुत आई, टीचर साथ हिलाओ, अच्छा है, संगठन अच्छा है। अभी दिल्ली क्या करेगी? पहले भी सुनाया कि ये मेला करना, प्रोग्राम करना, ये अभी कॉमन बात हो गई, रीति प्रमाण हो गया है। सीजन खत्म होती है और वर्गों का प्रोग्राम चालू होता है। लेकिन अभी बाप दादा ने 2 बातों का इशारा दिया है। वीआईपी की सेवा अच्छी की है, समय पर सहयोगी भी बन जाते हैं, अच्छा सहयोग भी देते हैं। लेकिन अभी ऐसे सहयोगी से वारसदार बनाओ। ऐसे दिल्ली में भी जो बहुत समय की वारस क्वालिटी निकाली है, लेकिन पहले अभी तो माइक भी हो और वारस क्वालिटी भी हो, से तो सहयोगी नहीं। सहयोगी तो बनाएंगे ही, बन रहे हैं, लेकिन वारस क्वालिटी। अभी आर माइक भी हो, मददगार भी हो, लेकिन वारस क्वालिटी हो, भले पुत्र है, लेकिन वारस पुत्र रहते भी प्रत्यक्ष ही है। ऐसे कोई ग्रुप कहाँ से भी निकले, किसी वर्ग का भी हो, देश का हो, विदेश का हो, कहाँ के भी हो, लेकिन ऐसी क्वालिटी चलो, ऐसी क्वालिटी हो, माला भले ना हो, कंगन तो बनाओ। और जैसे भी जो पहले जमाने में फटाफट बारिश निकले, वैसे अभी और सब क्वालिफिकेशन है, लेकिन बारिश क्वालिटी हर कीमत, हर डायरेक्शन पर मन से गुप्त रूप से भी चलने वाली हो। बाप दादा की यही आशा है कि ऐसे कोई निमित्त बने जो भिन्न भिन्न स्थान से ग्रुप बना ले। ये नवीनता कोई भी सेंटर या कोई भी वर्ग है वो करके दिखा। सहयोगी है, बाप दादा जानते हैं, हर समय सहयोग देते हैं, लेकिन वो वारिस हो चाहे गुप्त हो। तो अभी दिल्ली क्या करेगी? ऐसा कंगन तैयार करेगी। बाप दादा माला बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, कंगन बना करके लाए। इस वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ, चाहे फॉरेन से निकले, चाहे भारत से निकले, हो सकता है ना। टीचर्स बोलो, हो सकता है। दिल्ली वाले बाप दादा मुबारक देते, हिम्मत अच्छी रखी है, अभी हिम्मत की मुबारक देते हैं। और जब प्रैक्टिकल करके करेंगे तो फिर कौन सी मुबारक देंगे? वाह मुरब्बी बच्चे वाह। तो कोई भी करे, बॉम्बे करे, महाराष्ट्र करे, आंध्रा करे, कोई भी करे, मधुबन करे, ठीक है ना। अच्छा, दिल्ली में ब्रह्मा बाप की
ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप की तो है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप की दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता वाले भी कर सकते हैं, शुरू से बाप दादा की उम्मीदें रखे हुए। अच्छा, अभी कमाल करके दूसरे वर्ष में आओ तो तैयारी करके आना। अभी पांडव हाथ उठाओ, देखो कितने पांडव हैं। तो दिल्ली के पांडव कमाल करके आएंगे ना, करेंगे। बाप दादा हमेशा बार बार दिल्ली का नाम कहता है, और सभी के लिए, इतने जो भी ब्राह्मण हैं उनके लिए दिल्ली में दरबार बनाएंगे, राज्य करेंगे ना। राज्य सभा दिल्ली में होगी ना, तो दिल्ली वालों को, दिल्ली को बहुत तैयार करना पड़ेगा। सभी को महल देंगे ना, महल मिलेगा दिल्ली में। अच्छा, देखेंगे कमाल, कोई नवीनता करो। अभी सभी देख चुके हैं, बार बार फंक्शन होता है, मेला होता है, ये तो अच्छा है। ज्यूरिस्ट विंग, कल्चरल विंग और मीडिया विंग वाले आए हुए। पहले ज्यूरिस्ट विंग उठो। ज्यूरिस्ट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाना। तो आप सभी इस पुरानी दुनिया में बैठे नई दुनिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रहे हो। 31/12/2008 की अमृतवाणी का 5वां पेज। प्लान अच्छी बनाई, लेकिन अभी ऐसा चारों, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में भी भिन्न भिन्न स्थान के साथी हैं, सब तरफ के मिलके करते हैं। ऐसा वायुमंडल वाणी द्वारा, भाषण द्वारा वायुमंडल बनाओ जो कई लोग आपके साथी बन करके पहले ये सहयोग दें कि अशांति के समय में हम शांति बनाकर रखेंगे, शांति स्थापक बनना आपके साथी बने। ऐसी साइन कराओ, जगह जगह पर अपनी सेवा द्वारा लिखवाओ कि हम शांत रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर में चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे। ऐसी लिस्ट का तैयार करो और वो गवर्नमेंट को दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं, और उनकी गुड प्रैक्टिकल में लॉ एंड ऑर्डर में चल रहे हैं या नहीं, उसका बीच बीच में चेकिंग करो। ऐसा सहयोगी ग्रुप, चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, लेकिन समझदार बच्चे, संख्या इकट्ठी करो। और इनों का समय पर समय यात्रा निकालने की बात नहीं, लेकिन कहाँ न कहाँ जहाँ स्थान बड़ा हो वहाँ उनों का संगठन जरूर करते रहो। तो ऐसा संगठन तैयार करो जिसमें सब वर्ग वाले हो, तो गवर्नमेंट देखे कि ये क्या कर्तव्य कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, तो आप करके दिखाओ। अच्छा है, संगठन अच्छा है और करते भी रहते हो, लेकिन अभी थोड़ा बुलंद आवाज करो। फिर भी जो निमित्त बनते हैं उनको बाप दादा दिल से मुबारक देते, करते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अभी गवर्नमेंट के कानों में थोड़ा आवाज पहुंचा है, कानों को हिलाओ। जितने वर्ग हैं अपने अपने सेवा द्वारा उनको प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अपने मिलन में बिजी रहते हैं तो उनको थोड़ा जगाओ। बाकी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन अभी और अच्छे से अच्छा करो। बाकी बाप दादा का विशेष याद प्यार का ग्रुप हो और उसको मुबारक दो।